Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Kids Education Corner. आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स, हाउ दे वर्क एंड हाउ वी टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो यू कैन गेट ऑल माय नोटिफिकेशंस। So let's start our topic. Our body. Our body is a wonderful gift of nature. It has many parts like head, neck, hands, legs. These parts help us in many ways like walking, talking, sitting, eating and running. जो हमारा शरीर है वो प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है। इसके अलग अलग अंग हैं जैसे सिर, गला, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर और ये सभी अंग हमारी मदद करते हैं अलग अलग कार्यों को करने में, उन्हें समझने में और सभी अंगों का अपना एक अलग योगदान है, इसलिए सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नाउ sense organs. The sense organs are the body organs. We have all heard about 5 sense organs which humans are able to see, smell, hear, taste and touch. Basically, eyes for seeing, nose for smelling, ears for hearing, tongue for tasting. सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियाँ। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ये हमारे शरीर के वे अंग हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर और चखकर पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। आँखों से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, जीभ से चखकर स्वाद का पता लगा सकते हैं और त्वचा से हम चीज़ों को छूते हैं और महसूस करते हैं। आइज़ Eyes are a wonderful gift of nature to mankind. They help us to see various objects around us. Eyes also help us to get an idea of the distance of various objects. They help us to know whether a given object is near, by or far off. Yes, आँखें, जो हमारी आँखें हैं उससे हम अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। आँखों से हम देखकर यह पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है या कितनी पास है। यस, आइज़ also help us to know the difference between various colors. It is our eyes that make us say that the rose is red and the leaf is green. Yes, अलग अलग रंगों को भी हम आँखों की सहायता से ही देख सकते हैं और वे रंग कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं यानी कि अलग हैं पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए अगर हम किसी फूल को जैसे गुलाब के फूल को देख रहे हैं तो हम बता सकते हैं जो फूल है वो लाल रंग का है और उसकी जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की हैं। Our eyes also help us to express our feelings and emotions like angry, scared, shy, happy, lonely. जो हमारी आँखें हैं वो हमारी भावनाओं को, हमारे मन के जो विचार हैं उनको भी प्रकट करती हैं जैसे खुश होना, घबराना, डरना, गुस्सा करना या शर्माना। हमारी आँखें सब कुछ बता देती हैं। नाउ नेक्स्ट इज ईयर्स मीन्स कान। व्हेन वी गो आउट, जब हम कहीं बाहर जाते हैं वी ऑफन हियर बर्ड चिर्पिंग यानी कि पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। चिल्ड्रंस मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स, बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड व्हीकल्स, जो यातायात के साधन हैं जो रोड पर ट्रांसपोर्ट चलते हैं उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। और एनिमल्स मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू लिसन to all these different sounds and to recognize them. They also tell us the direction from where a given sound is coming. हमारे कान ही हमारी मदद करते हैं अलग अलग तरह की आवाज़ों को सुनने में और कानों से ही सुनकर हमें पता लगता है कि जो आवाज़ आ रही है वो किस साइड से आ रही है यानी कि किस डायरेक्शन से वह आवाज़ आ रही है।
Ears also help us to differentiate between loud sounds and gentle sounds. Very loud sounds are unpleasant and harmful for our ears. How do we feel when a bus tire bursts in front of us? Immediately cover our ears. कुछ आवाज़ें धीमी होती हैं तो कुछ आवाज़ें बहुत ही तेज होती हैं, जैसे किसी गाड़ी के टायर का फटना, पटाखे फूटना या बहुत तेज आवाज़ में डीजे बजना हमारे कानों के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। ऐसी आवाज़ों को सुनकर हम जल्द ही अपने कानों पर हाथ रखकर अपने कानों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी आवाज़ें हमारे कान सहन नहीं कर सकते। Next is nose. Nose means naak. Our nose help us to smell different types of smells and fragrance. It can differentiate between good and bad smell. हमारी नाक हमारी मदद करती है अलग अलग तरह की स्मेल्स को सूंघने में। कुछ स्मेल्स गुड स्मेल्स होती हैं जिन्हें हम प्लीजेंट स्मेल भी बोलते हैं, जैसे फूलों की स्मेल, जो फ्लावर्स की जो स्मेल होती है वो, पूजा में अगरबत्ती की जो स्मेल होती है, परफ्यूम की स्मेल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की स्मेल। और कुछ स्मेल्स अनप्लीजेंट्स होती हैं जिसको हम बैड स्मेल भी बोलते हैं, जिसको सूंघने में हमें अच्छा नहीं महसूस होता, जैसे मछली की स्मेल, सॉक्स की स्मेल और डस्टबिन की स्मेल। नेक्स्ट इज टंग मीन्स जीभ या जुबान। आवर टंग हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। इट इज़ वेरी सेंसिटिव। इट इवन हेल्प अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। जो हमारी जीभ होती है वो अलग अलग फूड आइटम्स यानी कि जो भोजन का स्वाद है वो बताती है। भोजन को खाते समय उसका जो स्वाद है, जैसे आइसक्रीम का या किसी भी प्रकार की मिठाई का स्वाद मीठा होता है। अगर हम चटनी खाते हैं तो वो हमें तीखी लगती है, तो उसका जो स्वाद है वो तीखा होता है। सॉसेस या पिकल्स, मान लीजिए अचार खा रहे हो आप या फिर लेमन का टेस्ट कर रहे हो तो वो उसका स्वाद हमें खट्टा लगेगा। और बिटर गार्ड यानी कि करेला अगर आप खाते हो तो वो स्वाद में हमें कड़वा लगता है। इन सभी के स्वादों का हम अपनी जीभ की सहायता से ही पता लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं उस स्वाद को कि हम किस तरीके का स्वाद जो है भोजन में खा रहे हैं। नाउ लास्ट वन इज स्किन यानी कि त्वचा। स्किन enables us to feel smooth and rough surface, hot and cold things and so on। जो त्वचा होती है वो हमें मदद करती है चीज़ों को छूकर पता लगाने में कि वो स्मूथ है यानी कि सॉफ्ट है, या फिर रूखी है यानी कि रफ है, या फिर गर्म है या ठंडी है। वी ऑल्सो गेट द फीलिंग्स ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड और बिटन बाय एन इंसेक्ट। अगर हमें कोई कीड़ा काट लेता है या अगर हमें कहीं पर चोट लगती है तो भी हमें अपनी स्किन के द्वारा ही यानी कि अपनी त्वचा से ही हमें उसका पता लगता है। टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर। अपनी जीभ को यानी कि अपनी टंग को प्रतिदिन टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। बेथ डेली टू कीप योर स्किन क्लीन, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो साफ रहे। अवॉइड ईटिंग टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स, अधिक गर्म और अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि अधिक ठंडी चीज़ें खानी चाहिए और ना ही अधिक गर्म। नेवर टच और पॉक योर आईज, नोज और ईयर्स विद एन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, नुकीली चीज़ें जो हैं उनको अपनी आँख में, नाक में और कान में नहीं डालना चाहिए। कम रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट, यस। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अधिक समय तक टीवी देखना, कंप्यूटर पर काम करना और वीडियो गेम खेलना नहीं चाहिए। डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रतिदिन ध्यान लगाना चाहिए और व्यायाम करने की आदत डालें। सो बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी। Thank you so much for watching my video. Thank you.